Hello, my dear students. To understand tense easily, it becomes very important to understand the forms of verbs because different forms of verbs are used in different tenses. Yes, dear students, forms of verbs क्रिया के रूप को समझना और याद रखना एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। CGPSC में क्लास 9th और 10th में फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स प्रैक्टिस पेपर में दिया हुआ है। तो आज हम फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स या क्रिया के रूप को डिटेल से जान लेते हैं। सो लेट्स बिगिन। क्रिया या वर्ब के बिना हम एक भी सेंटेंस फॉर्म नहीं कर सकते हैं और इसलिए वर्ब्स को जानना और हमारे लिए वर्ब्स के फॉर्म्स को जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब भी हम टेंसेस बनाते हैं तो यही फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो क्रियाएं जो होती हैं, वर्ब्स जो होते हैं, वो अपने मूल रूप मीन्स बेस फॉर्म्स के अलावा अन्य रूपों में भी यूज में आते हैं। वर्ब्स के या क्रियाओं के निम्न रूप काम में आते हैं। वो डिफरेंट फॉर्म्स क्या है? लेट्स सी दैट। फर्स्ट वन इज प्रेजेंट टेंस या वर्तमान काल। We can say it as the first form of the verb or the base form. As we all know that verb in its first form or in its present tense is always in the plural form. Next is past tense या भूतकाल। पास्ट में या भूतकाल में जो भी क्रियाएं होती हैं या वर्ब होते हैं उसको हम पास्ट टेंस में लेते हैं या सेकेंड फॉर्म भी कह सकते हैं। थर्ड इज पास्ट पार्टिसिपल, भूतकालिक कृदंत विश्लेषण। This is the third form of the verb or we can say it as V3. So here question arises that what actually a participle mean? So participles are forms of verbs that can be used in sentences to modify a noun phrases, verb or verb phrases. Most often, a participle functions as an adverb or adjective. Participles या कृदंत ऐसे क्रिया के रूप हैं जो वाक्यों में संज्ञा और क्रियाओं को रूपांतरित करने में प्रयुक्त होता है। वे अक्सर विशेषण के रूप में भी काम करते हैं। As we all know that विशेषण means adverbs के फॉर्म में क्रिया विशेषण और संज्ञा विशेषण एडजेक्टिव के फॉर्म में भी हम पार्टिसिपल्स का यूज करते हैं। रेगुलर वर्ब्स को हम वीक वर्ब्स कहते हैं और इरेगुलर वर्ब्स को स्ट्रॉन्ग वर्ब्स। वीक वर्ब्स का मतलब यही होता है कि ऐसे वर्ब्स जो ईडी लग के एंड होते हैं, ऐसे वर्ब्स जो पास्ट टेंस में या पास्ट पार्टिसिपल में ईडी लग के एंड होते हैं, ऐसे वर्ब्स को हम वीक वर्ब्स कहते हैं। उसके जस्ट अपोजिट इरेगुलर वर्ब्स स्ट्रॉन्ग वर्ब्स कहलाते हैं। जो दूसरा और तीसरा फॉर्म है वो डिफरेंट वे में लिखा जाता है, वो डिफरेंट होता है, इसलिए हम उसको इरेगुलर या स्ट्रॉन्ग वर्ब्स कहते हैं। Let's see some of the examples of it. Regular verbs form their past tense या second form and past participle or third form by adding ed to the base form or present tense of the verb. जैसे मैंने आपको बताया अभी कि रेगुलर वर्ब्स ऐसे वर्ब्स हैं जो पास्ट टेंस में और पास्ट पार्टिसिपल में जब चेंज होता है तब ईडी लगता है। ऐसे वर्ब्स को हम रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉल, कॉल में ईडी लगा दिए पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल में तो बन गया कॉल्ड एंड कॉल्ड। एग्री, डी लग के क्या बन गया? एग्रीड और एग्रीड। यहाँ पे डिफरेंस यही है, जो हमारा प्रोनाउंसिएशन है वो डिफर करता है। हालांकि रेगुलर वर्ब्स में ईडी ही लगता है बट देयर साउंड्स आर डिफरेंट, द वे टू प्रोनाउंस इट is different. Like the word which ends with ed sometimes is pronounced as t. For example, worked. Here comes the t sound. And some words are there in which
the pronunciation comes as D, played D sound. And some more examples are there in which the words ends with the sound id. Started. Sound id comes at the last. So irregular verbs are the verbs which ends with ed for the past tense and the past participle, but sometimes their pronunciation differ and we make the sound of T, D or id. Next we'll see about the irregular verbs. Irregular verbs form their past tense and past participle, that is V2 and V3, in a different way from adding ed. ऐसे verbs जो ed के अलावा different way में अलग ही फॉर्म में बनाया जाता है या अलग ही फॉर्म में V2 और V3 में यूज होता है, उसको हम irregular verbs कहते हैं और इनको हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इज verbs in which all the 3 forms are the same. ऐसे क्रियाएं जिसमें तीनों जो फॉर्म्स हैं verb 1, verb 2 और verb 3 सेम रहेंगे. verbs in which 2 of the 3 forms are the same. ऐसे verbs इसमें कोई भी 2 क्रियाएं, चाहे वो verb 1, verb 2 और verb 3 में कोई भी 2 क्रियाएं सेम रहेंगे और एक डिफरेंट रहेगा. तीसरा verbs in which all the 3 forms are different. ऐसे क्रियाएं जिसमें तीनों ही फॉर्म्स verb 1, verb 2 और verb 3 डिफरेंट रहेंगे. Let's see some examples. Type 1, all the 3 forms are the same. जिसमें तीनों फॉर्म्स चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल हो, वो तीनों जो फॉर्म है वो सेम रहेंगे. Like cut, 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 shut, 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 spread, spread, spread. Second form देख लेते हैं in which 2 of the forms are the same and 1 is different. Like come, came, come, build, built, built, bring, brought, brought, catch, caught, caught, teach, taught, taught. And in the third form, all the 3 forms are different. Like eat, ate, eaten, take, took, taken, throw, threw, thrown, swim, swam, swum, write, wrote, written, go, went, gone, speak, spoke, spoken. So let's have the recap of this. अभी तक हमने देखा कि forms of verbs हमारे लिए कितना important है. Tense यदि हम करना चाह रहे हैं तब forms of verbs equally important है, क्योंकि जब भी हम present tense की बात करते हैं we use the first form of the verb, that is V1. जब भी हम past tense की बात करेंगे we have to use the verb in the V2 form, that is past tense form. जब भी हम perfect tense की बात करते हैं we need the verb 3, that is past participle. जब भी हम tense बनाते हैं तो ये तीनों फॉर्म बेसिकली हमको यूज होता है और क्लास 9th और 10th में सीजी बोर्ड के स्कूल्स में ये 3 टेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट. इनको जानना, इनको याद रखना इक्वली इम्पोर्टेंट है. जब आप टेंस पढ़ेंगे तब ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है. तो जैसे अभी हमने देखा कि रेगुलर वर्ब्स को हम वीक वर्ब्स इसलिए कहते हैं क्योंकि सिर्फ उसमें ईडी लगता है और ईडी के भी उच्चारण हम 3 प्रकार से करते हैं, जिसमें टी एंड साउंड होता है, डी एंड साउंड होता है और आईडी साउंड होता है. इरेगुलर वर्ब्स ऐसे वर्ब्स जिनको हम स्ट्रॉन्ग वर्ब्स भी कहते हैं. ईडी एंड होने के अलावा जो अपने डिफरेंट फॉर्म्स या डिफरेंट वे में एंड होता हो उसको हम कहते हैं इरेगुलर वर्ब्स. वो भी 3 प्रकार के हैं, 3 टाइप्स हैं. पहला वो जिसमें तीनों वर्ब्स मतलब तीनों फॉर्म्स वर्ब 1, वर्ब 2 और वर्ब 3 सेम रहेंगे, और दूसरा टाइप जिसमें 2 सेम रहेगा और एक डिफरेंट रहेगा, एंड थर्ड टाइप तीनों फॉर्म्स V1, V2 और V3 डिफरेंट रहेंगे. I hope you all have understood about forms of verbs, and we'll meet in the tense section and we'll understand more about this. Thank you so much.